हमने वो पैसा वाला बैग यहीं पर रखा था, यहाँ है ही नहीं। यूं ही बैग है, इसी बैग के बारे में हम बात कर रहे थे। भगवान का शुक्र है हम वक्त पर पहुंच गए और दादी को बचा लिया। ये सब मीठी दीदी की वजह से मुमकिन हो पाया। अगर वो हमें रास्ते में ना मिलती तो आज ना जाने कैसा अनर्थ हो जाता। जानते थे हम कि गलती साची की ही हो सकती है। ये सब हमसे कहाँ हो गया आज हमारे हाथों इतना बड़ा हादसा हो जाता। नहीं, हम श्रीमान जी को ये बात नहीं बता सकते। वो काम कर रहे होंगे, उनको हम परेशान नहीं कर सकते। अब कहाँ है श्रीमान जी? हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए श्रीमान जी, हम फिर गलती कर दिए। आप हम पर इतना भरोसा करते हैं और हम फिर से आपका भरोसा तोड़ दिए श्रीमान जी। अब खराब कर दिया आप श्रीमान जी। कोई भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए, सब कुछ खराब कर दिए। हेलो। हाय साची, मिसिंग नहीं? हमें पता है तुम हमें याद कर रही थी, है ना? जी जी श्रीमान जी, हम आपको बहुत याद कर रहे थे। साची, क्या हुआ? तुम रो रही हो क्या? हेलो साची, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? श्रीमान जी, हम नाकामयाब हो गए। हमसे कुछ भी नहीं हो पाया श्रीमान जी, हम सब कुछ खराब कर दिए। साची, पहले रोना बंद करो और पूरी बात बताओ हमें, क्या हुआ है? श्रीमान जी, घर का काम करते करते देर हो गई और देर होने की वजह से मीटिंग भी कैंसिल हो गई और फिर रसोई में कुकर फट गया। What? ये कैसे हुआ साची? घर पे सब ठीक तो है? साची, दादी ठीक तो है ना? उनको चोट तो नहीं लगी ना कोई? और तुम ठीक हो ना? नहीं 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 श्रीमान जी, हम एकदम ठीक है और दादी भी ठीक है। बस उनके हाथ में छोटी सी चोट आई है, हम दवा लगा दिए हैं। एक दिन में क्या हो गया साची? हमें माफ कर दीजिए श्रीमान जी, ना जाने हमसे ये सब कहाँ हो गया। तुम टेंशन मत लो साची, हमारा काम खत्म हो गया है, हम बस आ रहे हैं, हमारी थोड़ी देर में फ्लाइट है, आज रात तक पहुंच जाएंगे।
श्रीमान जी, आप जल्दी आइएगा। आपके बिना हमें बहुत घबराहट हो रही है। हाँ साची, आते हैं। ध्यान रखो तुम। बाय श्रीमान जी। बाय। दादी, 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 शौर्य, दादी अब सो रही थी क्या? हाँ सो ही रही थी, लेकिन तुमने तो हमें डरा ही दिया। अब दोबारा नींद ही नहीं आएगी। ऐसे कोई किसी को बुलाता है का? आपका पोता बुलाता है शौर्य स्वरूप। अब दिखाइए कहाँ चोट लगी आपको? पर शौर्य बेटा, तुम तो अपने काम से दिल्ली गए थे ना, वापस कब आए? अच्छा समझ गई, खबर पहुंच गई तुझे और तू उड़ के आ गया है ना? हाँ दादी, लेकिन आप दिखाइए आपको चोट कहाँ लगी? अरे कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वो तो वक्त पर साची ने आकर हमारी जान बचा ली। बेचारी को किस कस्मकस में डाल दिया है तुमने। बहुत परेशान है। घर में जो कुछ भी खराब होता है उसका जिम्मेदार वो खुद को मानती है। वो तो उसकी आदत है दादी। इस घर में क्या, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी वो ले लेगी। चुप करो, हमारी साची बहू के बारे में कुछ भी मत बोलना, और आज जो कुछ हुआ उसके लिए डांटना मत, नहीं तो तुम्हारी दादी से तुम्हें डांट पड़ेगी। नहीं दादी, हमें पूरा यकीन है कि साची ने सब कुछ अच्छे से संभालने की पूरी कोशिश की होगी। फोन पे बहुत रो रही थी बेचारी। अब उसे डांटने का नहीं, चुप कराने का टाइम। और साची को चुप कराना एक टास्क है। जाओ मिल लो साची से, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लेना, लंबा सफर रहा होगा, थक गए होगे। जी दादी, आप भी रेस्ट कीजिए। जीजू, कोई नया बिजनेस आइडिया आया आपके दिमाग में? अरे ले बेटा, माय डियर साली जी रिया, बिजनेस खेती की तरह होता है। पहले बीज डालो, फिर पौधा निकलने का इंतजार करो और फिर पौधे का पालन पोषण करो। बस समझ लो कि अब हम बीज डालने वाले स्टेज पर हैं। जमीन नाप तोल कर रहे हैं कि कहां जमीन ज्यादा उपजाऊ है ना पापा जी? जीजू, आप पहले बिजनेसमैन हैं जो किसान की तरह बातें कर रहा है। I mean, बीज, खेत, उपजाऊ, क्या है ये सब? ले बेटा क्या है? अरे रिया, बिजनेस में सबसे जरूरी होता है प्लानिंग। बस अब हम प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, इतना प्लानिंग मत करिए, नहीं तो प्लानिंग करते करते ही आप रिटायर्ड हो जाएंगे। ले बेटा, बेइज्जती हैं? अरे साले साहब, भैया आप आ गए? दिल्ली की फ्लाइट सीधा छत पे लैंड कर गया क्या? शौर्य बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ पापा, वो जैसे ही दादी की खबर मिली हम तुरंत आ गए। बेटा, ये सब बताकर हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, पर ये सब तुमको कौन बताया? और कौन बताएगा? एक ही तो है। हाँ है तो। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? शौर्य बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। अम्मा बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक तो है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता तो पूरा परिवार हिल जाता। इसीलिए आज से हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा मिसेस स्वरूप। लेकिन वो कुकर हमने नहीं चढ़ाया था,
आई नो, बट बीइंग एन एमडी साची के पास और भी जिम्मेदारियां हैं। क्या हुआ साची? श्रीमान जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो साची। क्या हुआ? कुछ पर्सनल है क्या? नहीं, वो ऑफिस वाली बात करनी है। ऑफिस से रिलेटेड बात है तो सबके सामने करो। आखिर एमडी हो तुम। श्रीमान जी, हम वो एमडी वाली बात ही करना चाहते हैं। बोलो ना साची, क्या बात है? श्रीमान जी, हम एमडी नहीं बने रहना चाहते। What? आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद से हमें एमडी नहीं बने रहना चाहिए। हमें यहाँ घर पर ध्यान रखना चाहिए। साची, आज जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पर श्रीमान जी, कुकर तो हमने ही चढ़ाया था ना। हमें वो काम अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर सच में कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो? रिलैक्स साची, और ऐसे घबराहट में कोई डिसीजन नहीं लेते। नहीं श्रीमान जी, हमें बात पर बहुत सोचे और बहुत सोचने के बाद हम ये निर्णय पर आए हैं कि दो जिम्मेदारी हमसे नहीं संभलेगी। यहाँ घर का काम खराब और वहाँ ऑफिस का काम भी खराब। श्रीमान जी, हम ही एमडी की जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी तैयार नहीं है। सांची भाऊ, नई शुरुआत में ऐसी तकलीफें आती हैं। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। एब्सोल्युटली, पापा इज राइट। लेकिन अब का फायदा जब खुद साची एमडी नहीं बने रहना चाहती, तो ये जबरदस्ती का है। बेमन काम करने से कंपनी का नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं है। इसमें आप अपना फायदा ढूंढ रही हैं मिसेस स्वरूप, कंपनी का नहीं। तुमको जो कहना है कहो शौर्य, लेकिन हम जानते थे एक दिन ये जरूर होगा। जो लड़की एक काम ठीक से नहीं कर सकती, वो इतने सारे काम कैसे करेगी? साची के लिए ये सब नामुमकिन है। मुमकिन है मिसेस स्वरूप, बिल्कुल मुमकिन। शायद आप भूल गई हैं कि आप भी पहले इस कंपनी की एक एम्प्लॉय ही थी, एक मामूली सी कर्मचारी। जब आप वहां से यहां तक का सफर तय कर सकती हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। वाह शौर्य बेटा, अब ये सुनना ही बाकी रह गया था हमें। शौर्य बेटा, अब वो बातों का ये सब बातों से का लेना देना? लेना देना है पापा। वो क्या है ना, मिसेस स्वरूप को साची की बढ़ती हुई पहचान से चुभन हो रही है। लेकिन श्रीमान जी, हमें अपने घर में अपनी पहचान बनानी है, ना कि बाहर। साची, तुम बाहर की जिम्मेदारियों से ऐसे मत घबराओ। और क्या बोला था हमने? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। श्रीमान जी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे लिए अपने परिवार की जिम्मेदारी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। एक कंपनी को संभालने के लिए जितनी मेहनत चाहिए होती है, उससे भी ज्यादा मेहनत
एक घर को संभालने में लगती है श्रीमान जी। रोज रोज नए नए फैसले लेने पड़ते हैं कि आज घर में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। सबकी खुशी समझनी पड़ती है। हर काम रिश्ते को मजबूत करने के लिए होता है श्रीमान जी। घर में की गई गलती का असर आंकड़ों पर नहीं, सीधे दिलों पर पड़ता है। बाहर के काम संभालने हम सीख जाएंगे, लेकिन अगर गलती से हमारा घर टूट गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। श्रीमान जी, हम ये घर की गृहिणी बनकर खुद को साबित करना चाहते हैं। पहले घर की बहू की फर्ज निभाना चाहते हैं। अगर हम सफल हो गए ना, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। वही हमारी सबसे बड़ी पहचान होगी श्रीमान जी। श्रीमान जी, आज से हम एमडी नहीं हैं। आज खाना बनाने में कितना लेट हो गया है भाभी। अगर मम्मी शादी में नहीं गई होती ना तो कितनी डांट लगा चुकी होती। विक्रांत जी, आप पानी नहीं पिएंगे? ओ, मम्मी जी और पापा जी शादी में गए हुए हैं, तो आप खाना सबके साथ खाएंगे या आपका खाना ऊपर लगा दे? विक्रांत जी, आपकी चोट कैसी है? विक्रांत जी, पानी।
रिंकी, एक और गिलास पानी लाओ। हमें बहुत प्यास लगी है। विक्रांत जी, आपकी चोट कैसी है? हम बाम लगा दे, आपको आराम मिल जाएगा। जरूर, बाम से आराम तो मिलता है। तो हम आपको बाम लगा दे? एक काम करो, बाम हमारे कमरे में ले आओ। तब तक हम अपने कपड़े बदल लेंगे। विक्रांत जी, आपके लिए कड़क चाय बना लाए, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, चाय भी बना दो, और वो भी कमरे में ले आना। ठीक है रिंकी? जी। बड़ी आई हमारी जगह लेने वाली। विक्रांत जी की जिंदगी में रिंकी की जगह सिर्फ एक ही लड़की ले सकती है, खुद रिंकी। विक्रांत जी को बाम लगाएंगे, कड़क चाय पिलाएंगे और गाना भी बजाएंगे। आजा पिया तो है प्यार तू, ये गाने पर हम विक्रांत जी के साथ डांस करेंगे। अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। रिंकी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पहले सबक सिखाने की कोशिश की तो पेठा भैया के सर पर आ गिरा। अब क्या करेंगे आप? पर भाभी, कमरे में तो भैया होंगे, ये सब कैसे होगा? अक्षया, मम्मी जी अपना फोन घर पे ही छोड़ के चली गई। एक काम करते हैं, हम मम्मी जी के फोन से विक्रांत जी को फोन करेंगे और बहाने से बाहर निकालेंगे। जैसे ही विक्रांत जी कमरे से बाहर निकल आएंगे, हमारा काम शुरू। हेलो हेलो, मम्मी? हेलो हेलो मम्मी?
हेलो मम्मी। हेलो। अरे मम्मी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है नेटवर्क इशू है। छत पर जाके और आपको फोन करते हैं। मम्मी काहे फोन कर रही है? एक पढ़ाओ पार भाभी, भैया छत पर जा रहे हैं। हाँ, अब हम ये फोन को साइलेंट पे लगा देते। विक्रांत जी फोन करेंगे लेकिन फोन उठेगा ही नहीं। काहे कि हम अपना काम करने वाले हैं। हो गया काम। अब आएगा मजा। बहुत लोगों ने पूछा है, गुरुजी पति का वशीकरण तो होता है, लेकिन पत्नी का वशीकरण कैसे करें? शेरनी को सीधा बिल्ली कैसे बनाए? आज गुरुजी आपको पत्नी वशीकरण का ऐसा असरदार उपाय बताएंगे जिससे आपकी शेरनी जैसी पत्नी भीगी बिल्ली बन जाएगी। रात को ठीक 9:15 बजे चुपके से अपनी बीबी के बाल काट लो, फिर वो बाल ले जाकर घर के बाहर जाओ और उसे आग लगा दो। अपने दाहिने पैर से फिर मसल दो उसे। फिर देखिए आपकी पत्नी कैसे आपके वश में आ जाएगी। आपकी हर बात मानेगी। नफरत से जो तुम्हें धिक्कारती है वो तुम्हें प्यार से पुचकारेगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। क्या आइडिया दिया है आपने। आहा, आज रात ठीक 12 बजे ईशानी के बाल काटेंगे। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करेंगे गुरुजी। वशीकरण होने के बाद ईशानी भी हमें प्यार से पुकारेगी, टीप बेबी। अरे ईशानी कहाँ रह गई थी? 8:45 बज रहे हैं, सोना नहीं है क्या? क्यों, रील्स देखकर थक गई क्या तू? रील्स? अब अरे रील्स हम काहे देखेंगे, हम रिया थोड़ी हैं, हैं? अच्छा चलो अब छोड़ो, सो जाते हैं। तुम सो जाओ। क्या मतलब अब बहुत जोर से नींद आ रही है, हम सो जाते हैं। तुम भी सो जाओ वरना आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे ना। तुम सो जाओ, हमें स्किन केयर करना है। अरे कितना स्किन केयर करोगी? पहले से इतनी सुंदर हो तुम, हैं? अब आंखों को थोड़ा आराम दो, हैं? चलो सो जाओ। ओफो, चलो सो जाओ। सवा 9 बज गया, काम शुरू करते हैं। दीप, तुम क्या कर रहे हो वहां पे? तुम्हें तो बहुत नींद आ रही थी ना? हाँ। क्या हाँ? उधर कर क्या रहे हो तुम? हाँ, उधर खड़े खड़े सोना है क्या तुम्हें? नहीं, वो पानी पीने आए थे। पानी तो वो रहा,
तुम्हारे साइड टेबल पर। साइड टेबल? अच्छा, उस साइड, हमें लगा ये ई साइड। हम पी लेते हैं। तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया ना? क्या हो यार तुम भी। सो जाते हैं। लगता है ईशानी सो गई। बाल काटने का यही मौका है। हमारी प्यारी ईशानी, कल सुबह तुम शेरनी से भीगी बिल्ली बन जाओगी। हम पर दहाड़ने की बजाय प्यार से म्याऊ म्याऊ करोगी। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, हमारे बाल काट रहे थे? अरे नहीं यार, गलती हो गई। दोबारा नहीं करेंगे, गुरुजी की कसम। गुरुजी? कौन गुरुजी? वो रील्स वाली गुरुजी। उन्होंने बताया था तुम्हारे बाल काटने के लिए। रुको। करने वाले थे, अब दिखाते तुम्हें। हाँ, इतनी हिम्मत तुम्हारी, जादू टोना, तुम जादू टोना पे आ गए। हाँ, रुको, चुप करो, गुरुजी बोलो, बंद करो तुम। विक्रांत जी, ओ विक्रांत जी।
ठीक ही कर रही हो तुम दोनों? तुम्हें क्या किया था है ना ये सब? और रिंकी, क्या हालचाल मेरी दोस्त? आज तुम बाहर ही नहा ली? कितनी जलन कोटी हो तुम लोग। हमारा पूरा प्लान चौपट कर दी। कितने प्यार से विक्रांत जी के लिए चाय बनाए थे, सब खराब कर दी। और तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पूरे अरमान पर बाल्टी भर पानी फेर दी। नहीं छोड़ेंगे तुमको। भाभी, ये लाल बंदर ने तो हमला कर रही है। दुश्मन जवाबी हमला तो करता है अक्षा। बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डर काहे रहे हो? डरपोक, सामने आओ अगर हिम्मत है तो। आज तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। चुप कर लियो। भागो अक्षय, भाग, भागो। तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई क्या रिंकी? नहीं, तुम्हारी खोपड़ी खराब करेंगे, फोड़ेंगे। रिंकी, रिंकी, रिंकी